आप देख रहे हैं इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए पलटन का रिव्यू। जेपी दत्ता की एक और वॉर फिल्म, और आपको लगेगा अगर ये पहले जैसी वॉर फिल्मों की तरह है, बॉर्डर के बाद लोगों ने बाकी की उनकी वॉर फिल्मों पे इतना रेस्पॉन्स नहीं दिया, और तो मैं ये कहूँगा कि आप एंटरटेनमेंट के लिए ना जाएं। अगर आप ये जानना चाहते हैं उन गुमनाम नायकों की कहानी जिन्होंने भारत का भूगोल बदल दिया, इतिहास बदल दिया, उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया, तो ये फिल्म आपके लिए है। आप देखना चाहते हैं कि जैसे गाजी फिल्म बनी थी, गाजी फिल्म ने 1971 के युद्ध में क्या रोल निभाया, वो कहानी बताई गाजी को डुबोने की, पाकिस्तान की पनडुब्बी को डुबोने की, परमाणु पनडुब्बी थी वो। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस फिल्म को वाकई में देखने जाइए, मज़ा आएगा। और अगर आपको नहीं कोई फ़र्क पड़ता गुमनाम नायकों से, भारत के भूगोल से, भारत के इतिहास से घंटा आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो बिल्कुल मत जाइए। तो ये कहानी जेपी दत्ता ने जो बताई है वो कहानी है 1967 की। खासकर मैं इसलिए कहानी पे फोकस कर रहा हूँ कि कहानी ही है फिल्म में, बाकी तो तमाम सारी जो वॉर फिल्में बनती हैं उसमें वही सैनिकों का परिवार से दूर रहना और वो इमोशनल अटैचमेंट, उनकी शहादत और वो एक्शन उस तरह का दिखेगा। लेकिन जो नया क्या है उसे बताने से पहले मैं आपको थोड़ी कहानी बता दूँ। 1967 में, जब 1962 में चीन से हार गया भारत, तब 5 साल बाद एक और जंग हुई जो आज किसी को पता नहीं है। वो जंग, उसकी जीत के बारे में बताने की कोशिश की है क्योंकि उसने भारत ने जीता, और इतनी बड़ी वो जीत थी, छोटी लड़ाई थी लेकिन उसका मैसेज बहुत बड़ा गया। और आज जो सिक्किम जो भारत में है वो बड़ी वजह उस जंग की वजह से है, उस जीत की वजह से। चुम्बी वैली है सिक्किम, और जो तिब्बत है उसके बॉर्डर पर, तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन ने, और सिक्किम का विलय हुआ भारत में 1975 में। तो उस बॉर्डर पे नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा में दोनों की सेनाएं ऐसी तैनात हैं जैसे आपने डोकलाम विवाद का वीडियो देखा होगा, एक तरह से आपस में गली के लड़कों की तरह लड़ रहे हैं भारत और चीन के सैनिक। तो वैसी ही लड़ाई हुई जिसमें ना फाइटर प्लेन इस्तेमाल हुए, ना बड़े बड़े जो टैंक होते हैं वो सब इस्तेमाल हुए इस लड़ाई में। तोपें भी थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल हुई लेकिन वो लास्ट के 2 मिनट, तो जबकि लगभग जंग जीती जा चुकी थी। तो ऐसे में कैसे उसको दिखाया गया, एक्शन नहीं है इतनी, जब बड़े बड़े युद्ध नहीं उसमें दिखाया गया, इस तरह के जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अब इसे बनाना वाकई में मुश्किल था। तो इसलिए मैंने इसको डोकलाम से जोड़ा है। जब 1967 में चीन की हरकतें बढ़ गई वहाँ पर नाथुला पे, उन लगा भारतीय सैनिकों को ये कब्जा करना चाहते हैं नाथुला दर्रे पर, उसके बाद सिक्किम तक जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी सौंपी गई, जैकी श्रॉफ एक सैनिक अधिकारी की भूमिका में है, और जैकी श्रॉफ ने जिम्मेदारी सौंपी कर्नल राय सिंह यादव को, जो कर्नल राय सिंह यादव जो का रोल किया अर्जुन रामपाल ने। अर्जुन रामपाल के जो सहयोगी हैं जो नाथुला दर्रे में तैनात थे उनमें हैं बिशन सिंह के रोल में थे, मेजर बिशन सिंह के रोल में सोनू सूद, आपके हर्षवर्धन राणे हैं उसमें जो, और गुरमीत सिंह चौधरी हैं, और अतर सिंह के रोल में लव सिन्हा हैं। तो ऐसे सारे अधिकारी जब वहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये जो दिल्ली का चीन का रहता है, चीन के सैनिक आते हैं कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि उकसाते हैं भारतीय सैनिकों को, तो उसको लगाम लगाने का सीधा तरीका है कटीली बाड़ खींच दी जाए जिससे दोनों की सीमाएं क्लियर हो जाएं, जो कि चीन को मंजूर नहीं था। तो कैसे विपरीत परिस्थितियों में भारतीय सेना ने वो किया, उन गुमनाम नायकों ने शहादत देकर वो किया, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। ऐसे आपको लगेगा कि इसका फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि वो कटीली तार वहाँ बन गई, उससे तय हो गया कि चीन अब इससे आगे नहीं आ सकता, और उसके बाद सिक्किम को भारत में मिलाने की प्रक्रिया, विलय की प्रक्रिया आसान हो गई और वहाँ बॉर्डर तय हो गया। तो ये बड़ी बात थी जो सेना की एक छोटी सी पलटन ने कर दिखाई, जो काफ़ी मुश्किल काम था, विशेषकर तब जब 62 में भारत हार गया हो। तो ये बात रही कहानी की। दूसरी बात कि फिल्म में है क्या, जाहिर है वो सब कुछ है जो बॉर्डर में था, लेकिन फिल्म को जो प्रमोशन करना था, फिल्म को बनाना था जिस तरह से, उसमें एंगेजिंग रखा है काफ़ी हद तक, और इसमें कामयाब रहे जेपी दत्ता। ये अलग बात है कि नई जनरेशन को अगर जानने का मूड होगा तो ये फिल्म समझ में आएगी, वरना शायद वो उसको नज़रअंदाज करे। ऐसे में फिल्म में कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है उस फिल्म की। फिल्म में आखिर में जो मैसेज मैंने आपको बताया कि फिल्म के मायने क्या हैं, कितनी बड़ी जीत थी, वो नहीं दिखाया गया, उसके बजाय इमोशनल गाना एक डाल दिया गया। फिल्म का म्यूज़िक बॉर्डर के लेवल तक इसलिए नहीं पहुंचता कि बॉर्डर का उस वक्त काफ़ी लोकप्रिय हो गया था, वो आज के दौर में अनु मलिक ने उसमें काफ़ी मेहनत की। 3 गाने, खासकर जो टाइटल सॉन्ग है वो अच्छा बन पड़ा है, लेकिन उस लेवल तक फिर भी नहीं पहुंचता है। ऐसे में फिल्म को अगर आपको देखना है, जानना है भारत के भूगोल इतिहास के बारे में, उन गुमनाम नायकों के बारे में, उसे अच्छे तरीके से, एंगेजिंग तरीके से दिखाया है जेपी दत्ता ने। एक्टिंग के मामले में मुझे 3 लोगों की एक्टिंग बहुत पसंद आई, जिनमें हर्षवर्धन राणे, जिनमें लव सिन्हा,
और जिनमें गुरमीत चौधरी हैं। बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ जो काम कर रही हैं ईशा दत्ता, ईशा गुप्ता, सोनल चौहान और दीपिका कक्कड़ उनके गेस्ट रोल जैसे हैं। तो फिल्म ऐसे में एक नई किस्म की फ़िल्म आप देखना चाहते हैं वॉर फिल्मों के रूप में, काफ़ी अच्छी फिल्म और एक नई कहानी, नई जानकारी आपको मिलेगी। मेरी तरफ से इसके लिए 3 स्टार। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।